नहीं रहे थे। ऐसे में देवेंद्र अत्री का भाजपा की तरफ से एंट्री मारना और दुष्यंत के खिलाफ जिस तरह से माहौल बना था किसान आंदोलन के बाद, वो कहाँ पर परिणाम पहुँचेंगे। ब्रजेंद्र सिंह के खिलाफ भी माहौल था, वही किसान आंदोलन का, दो किसान आंदोलन की मार झेलेंगे। और देवेंद्र अत्री हैं, बिल्कुल नया चेहरा है सफीदों से। मलिक साहब उचाना से उचाना विधानसभा सीट का जब नाम आता है तो सबसे पहले बीरेंद्र सिंह का नाम वहाँ से एक तरह से वो पर्याय माना जाता है कि 1977 में जब जनता पार्टी की आंधी थी तब भी चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा में पहुँचे थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेताओं में शुमार रहे। तो सबसे वीआईपी और हॉट्स विधानसभा सीट उचाना कलां रही है, चाहे वो बीरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश चौटाला का मुकाबले के कारण रही या अन्य सभी कारणों से रही। दुष्यंत चौटाला पिछली बार जिस तरह से वहाँ से 48,000 मतों से जीते थे, तो सबसे हॉट जींद जिले की विधानसभा सीट उचाना कलां है और उचाना कलां में लगभग चुनावी दंगल सज चुका है। सिर्फ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा बाकी है और जैसा रमेश जी ने भी कहा कि वहाँ से ब्रजेंद्र सिंह की टिकट लगभग ब्रैकेटेड है, मतलब उसकी टिकट पक्की है। तो मुकाबले में कौन आगे? दुष्यंत चौटाला जो सीटिंग एमएलए 48,000 वोट से जीत कर विधानसभा पहुंचे, डिप्टी सीएम बने जजपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन सरकार में। बीजेपी ने देवेंद्र अत्री पर दांव लगाया है, जो चतुर्भुज अत्री के बेटे हैं, स्वर्गीय चतुर्भुज अत्री के, जो उचाना में उनका काफ़ी अच्छा एक रसूख एक दौर में रहा। कभी ओम प्रकाश चौटाला जब सीएम होते थे उनके काफ़ी नज़दीक में उनकी गिनती होती थी। तो देवेंद्र अत्री भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने संगी नहीं हैं, वो इनेलो जेजेपी की पृष्ठभूमि से निकलकर और वो बीजेपी में आए। और देवेंद्र अत्री ने एक चाल बहुत सोच समझ कर चली थी। वो बहुत पहले भांप गए थे कि उचाना में चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार देर सवेर कांग्रेस में आएगा ही आएगा, और उन्होंने तब बीजेपी का दामन थाम लिया था जब बीरेंद्र सिंह का परिवार भारतीय जनता पार्टी में था और उस सक्रियता बढ़ाई, सबसे ज़्यादा सक्रियता बढ़ाई, और उसी के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगा दिया। दुष्यंत चौटाला, ब्रजेंद्र सिंह, देवेंद्र अत्री, बचती इनेलो। अगर अभय सिंह चौटाला अपनी बात के धनी साबित होते हैं, खरा उतरते अपनी बात पर, खुद चुनावी दंगल में उचाना से उतरते हैं, तो उचाना का जो चुनावी मुकाबला फिर वो हरियाणा में बहुत रोचक हो जाएगा। हरियाणा में सबसे रोचक मुकाबलों में से एक और सबसे बड़ा मुकाबला फिर उचाना में होगा। और उसकी वजह जैसा बताया कि किसान आंदोलन जिसका सेंटर पॉइंट खटखट टोल प्लाजा को बनाया गया, जींद जिले में आंदोलन का नाम खटखट टोल प्लाजा आज ऐसा हो गया जैसे आंदोलन का केंद्र हो। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसी उसकी सबसे मजबूत आंदोलन यही था। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जैसी स्थिति खटखट टोल प्लाजा की है। और किसान आंदोलन में किसानों की नाराजगी दो लोगों के प्रति सबसे ज़्यादा थी दुष्यंत चौटाला के प्रति, जो डिप्टी सीएम थे और भाजपा सरकार के साथ खड़े थे। किसान को लगता था किसान आंदोलन जब शुरू हुआ कि देर सवेर दुष्यंत चौटाला किसानों के समर्थन में आएंगे, सत्ता का लालच छोड़ देंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला से वो नहीं हुआ और किसान उनके खिलाफ लामबंद हो गए। और दुष्यंत चौटाला के लिए स्थिति एक बार ये हो गई थी कि उनको उचाना के गाँव में जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी दौर में ब्रजेंद्र सिंह, जो हिसार से भाजपा के सांसद थे, उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ नहीं बोला, मगर उनके लिए उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कुछ राह आसान जरूर कर दी थी किसानों के समर्थन में बात करके। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने खुद कृषि बिलों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाया था हिसार में। ये बात कहीं ना कहीं आज उनको जवाब देना पड़ेगा। दो नेताओं की अभी हम जिक्र कर रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला जी, दोनों। दुष्यंत चौटाला के उनके पिता अजय सिंह चौटाला, जो सरकार में कोई पद नहीं था, केवल वो पार्टी के अध्यक्ष थे, वो चाहते तो किसान समर्थन में कुछ बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला। तो सबसे ज्यादा विरोध का सामना तो बोला था ये बिल वापस नहीं हुआ करते, एक बार जो पास हो गए तो वो बिल कभी वापस नहीं होते। हाँ, तो वो समर्थन ही कर रहे थे ना, लेकिन समर्थन नहीं कर रहे थे, वो तो फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भाजपा में होते हुए भी किसानों की बात की थी और उस टाइम उठाई थी जब किसान शब्द बोलना भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता के लिए पाप जैसा था। यानी अब आपका मतलब है अब चौधरी साहब ब्रजेंद्र के लिए पैरवी करेंगे कि मैं तो बोल रहा था ये, लेकिन वो जवाब क्या होगा? ब्रजेंद्र सिंह
ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, लोकसभा छोड़ी, भले वो लास्ट टाइम पे छोड़ी, लेकिन उन्होंने कम से कम आप ये कह सकते हैं उंगली कटाकर शहीद तो हुए। यहाँ जिन्होंने उंगली ही नहीं कटाई तो वो नहीं, तो नहीं, दो किसान। अब आएगी बात किसान पर। किसान का साथ ना देवेंद्र अत्तरी मांग सकते क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर है, वो भी कभी किसान आंदोलन के किसानों के समर्थन में नहीं बोले। दुष्यंत चौटाला नहीं बोले। कौन बचते हैं? अगर अभय सिंह आते हैं तो अभय सिंह ने जरूर किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में विधानसभा छोड़ी थी, लेकिन वो बहुत बड़े किसान नेता या हरियाणा में बहुत बड़ा खुद को स्थापित कर सकते थे। लेकिन राजनीति में गलतियां सबसे हो जाती हैं। अभय सिंह चौटाला से गलती हुई बीजेपी के कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में उनको वोट देकर, तो उससे किसानों का मोह भी उनसे भंग हुआ और कहीं ना कहीं एक मैसेज लग गया। जो नहीं, एक मैसेज किसानों में ये गया कि ये कोई देखिए मैसेज साफ गया कि दुष्यंत सीधे सीधे बीजेपी के साथ खड़े हैं और अभय सिंह चौटाला पर्दे के पीछे से बीजेपी के साथ खड़े। अगर किसान और किसानी पर उचाना में चुनाव हो तो तीनों आ रहे, ना इनेलो वोट की हकदार, ना दुष्यंत, ना ब्रजेंद्र सिंह, ना देवेंद्र अत्तरी, फिर कोई किसान खड़ा हो जिसको किसान संगठन या सारे वो इकट्ठा होकर खड़ा करे तो एक अलग सा रोचक चुनाव बन जाता है। लेकिन अगर दलों में ही बात की जाए तो आज मैं ये मानता हूँ कि मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी रहेंगी। इनेलो अगर अभय सिंह आते हैं तो इनेलो गेम को कुछ पलट सकती है, लेकिन अगर इनेलो की तरफ से कोई और चेहरा आता है तो इनेलो फिर आप मान लीजिए कि वो दुष्यंत चौटाला से भी पीछे रहेगी, उनसे आगे नहीं जा पाएंगी। इसी में अब कांग्रेस की दिक्कत आती है कि कुछ बगावत के सुर हैं जो कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस के लिए 10 साल से भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के लिए बहुत मेहनत की, बहुत पैसे किए, बहुत पसीना बहाया, पैसे भी खर्च किए। वहाँ पर 4-5 कैंडिडेटों ने सुरजेवाला के लिए भी की है, कांग्रेस के लिए कि उन्होंने खूब जोर लगाया। उनको उम्मीद थी कि बीरेंद्र सिंह अब बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस में वापसी नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही बीरेंद्र सिंह परिवार कांग्रेस में वापस लौटता है तो उनकी दिक्कत हो जाती है। और उन्होंने अब जैसे दिलबाग संडील है, लगभग उनकी चर्चा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की है। इसी तरह वीरेंद्र घोगड़िया का नाम है जो बहुत समर्पित रहे कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के प्रति। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा भी लगाया, बहुत पसीना बहाया। उधर दुष्यंत चौटाला के साथ रहे, उधर से विकास चेयरमैन वो तो घोषणा कर चुके हैं, वो ऑलरेडी वो घोषणा करे चुनाव लड़ने चुन गए। तो उचाना का रोचक चुनावी दंगल होगा। और उचाना मैंने जहाँ तक उचाना को कवर किया है अपने लंबे कैरियर में, अगर 2019 का विधानसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो कभी भी उचाना का चुनावी दंगल एक तरफा नहीं रहा। 1987 में देवीलाल की आंधी थी, उचाना उड़ गया था और देशराज नंबरदार पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जीते थे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला 48,000 मतों के अंतर से जीते। इस दो चुनाव को अगर मैं छोड़ दूं तो हर चुनाव में कड़े मुकाबले। 1977 में जनता पार्टी और कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, बीरेंद्र सिंह ने बाजी मारी। तो वहाँ 1991 में जब बीरेंद्र सिंह सीएम पद के दावेदार थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब लोकदल के देशराज नंबरदार ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी। 96 में वो कांग्रेस तिवारी की टिकट पर जीते तो मामूली अंतर से जीत पाए। 2009 में तो बीरेंद्र सिंह महज 500 मतों से ओम प्रकाश चौटाला का तो पराजित हो। तो उचाना का जो इतिहास है, अगर दो चुनाव छोड़ दें तो बहुत चौंकाने वाला, बहुत कड़ा इम्तिहान लेते हैं उचाना के मतदाता अपने नेताओं का। चलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने करीब 90-92 हज़ार वोट प्राप्त किए थे। अब वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, और आएंगे तो कितना नीचे आएंगे? 90-92 हज़ार का आंकड़ा टच कर पाना वर्तमान माहौल में मैं नहीं मानता किसी भी उम्मीदवार के लिए बहुत आसान होगा, और दुष्यंत चौटाला के लिए तो कतई आसान नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ सी बात है। ईमानदारी से बात की तो बहुत मुश्किल है उनके लिए। मुकाबला कितना टफ होने जा रहा है? जैसे देखो बहुत सारी बातें चलती है कि वन वे चलेगा। मुकाबला कितना टफ होगा ये हम बाद में करेंगे, जब एक बार बगावत होगी, दबेगी नहीं दबेगी, अभय सिंह चुनावी दंगल में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि उचाना का जो चुनावी दंगल है वो बहुत आसान और बहुत वन साइडेड नहीं रहने वाला है। यहाँ अच्छा चुनावी मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। चलिए ऑडियंस, उचाना के बाद हम कि
बात करेंगे अपने जींद की टिकट की, तब तक हमें लगता है 1-2 दिन में यहाँ पर भी हो जाएगा। आप लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी, और विधायक कृष्ण मीणा की टिकट फाइनल हो ही चुकी है। तो नेक्स्ट एपिसोड हम मिलेंगे जींद की टिकट के साथ। और हाँ हाँ, जुलाना भी बची है, वहाँ विनेश की गाड़ी दादरी जाएगी या जुलाना आएगी, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू।